ब्लैकमेलर को सबक। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला वह चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। सामने खड़ा रजत बगैर कुछ कहे मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ पर? नेहा चौंकते हुए बोली। क्या भूल गई अपने आशिक को? रजत ने बेशर्मी से कहा। भूल जाओ उन बातों को, मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। नेहा रुआसी होकर बोली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। लो यह देखो, रजत ने एक लिफाफा नेहा को देते हुए कहा। नेहा ने लिफाफे से तस्वीरें निकालकर देखी तो उसे लगा मानो आसमान टूट पड़ा हो। उन तस्वीरों में नेहा और रजत के सेक्सी पोज थे। यह अलग बात थी कि नेहा ने रजत के साथ कभी भी ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। ये सब क्या है? नेहा घबरा गई और डर कर बोली। बस छोटा सा नजराना। क्या चाहते हो तुम? नेहा ने कांपते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए दे दो, फिर तुम्हारी छुट्टी। रजत बेशर्मी से बोला। लेकिन ये फोटो तो झूठे हैं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया था। जाने मन, ये फोटो देखकर कोई भी इन्हें झूठा नहीं बता सकता। तुम इतने नीच होगे यह मैंने कभी नहीं सोचा था। आजकल सिर्फ पैसे का जमाना है जिसके लिए लोग अपना ईमान भी बेच देते हैं। रजत ने बेशर्मी से कहा। नेहा बुरी तरह घबरा गई। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई आ न जाए, लेकिन वे दोनों यह नहीं जानते थे कि 2 आंखें बराबर उन पर टिकी थीं। नेहा ने रजत को भला बुरा कहकर 1 महीने का समय ले लिया। रजत दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। एकाएक नेहा की रुलाई फूट पड़ी। वो लिफाफा अब भी उसके हाथ में था। सहसा उन 2 आंखों का मालिक अमन कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप नेहा के सामने जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर वह लिफाफा ले लिया। देवर जी तुम? नेहा एकाएक उछल पड़ी। जी, यह लिफाफा मुझे दे दो प्लीज। नेहा कांप कर बोली। चिंता मत करो भाभी, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन ये तस्वीरें झूठी हैं। अमन ने वे फोटो बिना देखे ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं सच कह रही हूँ, ये सब झूठ है। नेहा बोली। कौन था वो कमीना जिसने हमारी भाभी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है? अमन ने पूछा। लेकिन चिंता मत कीजिए भाभी, अगर उस कुत्ते से लड़ना होता तो उसे यही पकड़ लेता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जरा भी बदनामी हो। अमन का सहारा पाकर नेहा ने उसे हिचकते हुए बताया। उसका नाम रजत है, वह मेरी क्लास में पढ़ता था। उससे थोड़ी बहुत बोलचाल थी, लेकिन प्यार कतई नहीं था। उसका पता भी बता दीजिए। लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपनी भाभी को बदनामी से बचाना चाहता हूँ। तुम उसका क्या करोगे? उसका मुरब्बा तो बना नहीं सकता, लेकिन उस नीच का अचार जरूर बना डालूंगा। तुम उस बदमाश के चक्कर में मत पड़ो, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अमन के दबाव डालने पर नेहा को रजत का पता बताना ही पड़ा। पता जानने के बाद अमन तेज कदमों से बाहर निकल गया। अमन को रजत का घर ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। घर में ही रजत की छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान थी। अमन ने पता किया कि रजत की 3 बहनें हैं और माँ विधवा है। अमन ने फोटो खिंचवाने के बहाने रजत से दोस्ती कर ली और दिल खोलकर खर्च करने लगा। उसने रजत की एक बहन सीमा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक दिन मौका पाकर अमन और सीमा पार्क में मिले और शाम तक मस्ती करते रहे। उस दिन रजत अपनी दुकान में अकेला बैठा था, तभी अमन की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। अमन को देखते ही रजत का चेहरा खिल उठा। उसने खुश होते हुए कहा। आओ दीपक, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। तुमने याद किया और हम हाजिर हैं। हुक्म करो, अमन ने स्टाइल से कहा। बैठो यार, क्या कहूँ, शर्माती है? बेहिचक बोलो, क्या बात है? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बोलो तो सही, बात क्या है? मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। कुछ खास काम है? रजत हिचकते हुए बोला। बस इतनी सी बात, अभी लेकर आता हूँ, अमन बोला और 1 घंटे में ही उसने 5,000 की गड्डी लाकर रजत को थमा दिया। रजत अमन के एहसान तले दब गया। कुछ दिनों बाद सीमा की हालत खराब होने लगी। उसे उल्टियां होने लगी। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। सीमा की मां ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन रजत गुस्से में सीमा को मारने दौड़ पड़ा। सीमा लपककर बड़ी बहन के पीछे छिप गई। बता कौन है वह कमीना जिसके साथ तूने मुंह काला किया? रजत ने सख्त लहजे में पूछा। सीमा सुबक रही थी। उसकी माँ और बहनें रोए जा रही थीं और रजत गुस्से में न जाने क्या क्या बके जा रहा था। काफी दबाव डालने पर सीमा ने अमन का नाम बता दिया। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रजत भी एकाएक ढीला पड़ गया। अमन को घर बुलाकर बात की गई, लेकिन वह साफ मुकर गया और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। एक पल के लिए रजत को गुस्सा आ गया और वह घुरा कर बोला, अगर मेरी बहन को बर्बाद किया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? अमन सख्त लहजे में बोला। तुमने हमसे किस जन्म का बदला लिया है? रजत की मां रोते हुए बोली। आप जरा चुप रहिए मां जी, पहले इस खलीफा से निपट लो, अमन ने कहा और रजत को घूरने लगा। रजत ने पैतरा बदला और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ दीपक, मेरी बहन को बर्बाद मत करो। तुम किस गलतफहमी के शिकार हो रहे हो? अमन बोला। देखो दीपक, मेरी बहन से शादी कर लो। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। रजत हार कर बोला। तुम क्या कर सकते हो भला? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। रजत गिड़गिड़ा कर बोला। अपनी इज्जत पर आंच आई तो कितना तड़प रहे हो? क्या दूसरों की इज्जत नहीं होती? अमन शांत होकर बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? रजत बुरी तरह चौंका। अपने गिरीबान में झांक कर देखो रजत, सब मालूम हो जाएगा। एकाएक अमन का लहजा बदल गया। रजत सब कुछ समझ गया। उसने माँ और बहनों को बाहर भेजना चाहा, लेकिन अमन उन्हें रोककर बोला, अब डर क्यों रहे हो? घर के सभी लोगों को बताओ कि तुम कितनी मासूमों का बसाया घर तबाह करने पर तुले हो। तुम कौन हो? रजत हैरत से बोला। तुम मेरी बात का फटाफट जवाब दो, वरना मैं चला। अमन जाने के लिए लपका। लेकिन मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की। रजत अटकते हुए बोला। मगर करने पर तो तुले हो, यह सच है, लेकिन तुमने आज मेरी आंखें खोल दी दोस्त। आज मुझे एहसास हुआ कि पैसे से कहीं ज्यादा इज्जत की अहमियत है। रजत बुझी आवाज में बोला। अमन के होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी। सीमा भी मुस्कुराने लगी। अब क्या इरादा है प्यारे? अमन ने पूछा। वो सब झूठ था, मैं कसम खाता हूँ कि सारे फोटो और नेगेटिव जला दूंगा। रजत ने कहा। यह अच्छा काम अभी और सबके सामने करो, अमन ने कहा। रजत ने पेट्रोल डालकर सारे गंदे फोटो और नेगेटिव जला डाली और अमन से बोला, माफ करना दोस्त, मैंने लालच में पड़कर लखपति बनने का यह तरीका अपना लिया था। माफी मुझसे नहीं, पहले अपनी माँ से मांगो, फिर मेरी माँ से मांगना। तुम्हारी माँ? हाँ, नेहा यानी मेरी भाभी माँ। वह माफ कर देंगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा, अमन बोला। मंजूर है, लेकिन मेरी बहन, इसका फैसला भी भाभी ही करेगी। नेहा के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए रजत बोला, आज से आप मेरी बड़ी दीदी हैं। चला तो था चाल चलने, लेकिन आपके इस होशियार देवर ने ऐसी चाल चली कि नहले पे धला मारकर मुझे चित कर दिया। क्या इस नालायक को माफ कर सकेंगी? नेहा ने गर्व से देवर की ओर देखा और रजत से कहा, फिर कभी ऐसी जलील हरकत मत करना। माफी मिलने के बाद रजत ने नेहा को अपनी बहन वामन का मामला बताया तो नेहा ने अमन को घूरते हुए पूछा, दीपक, यह सब क्या है?
यह भी एक नाटक है भाभी, आप सीमा से ही पूछिए, अमन हंसकर बोला। सीमा, आखिर किस्सा क्या है? रजत ने पूछा। भैया, मैं भी सब कुछ जान गई थी। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ही मैंने वामन ने नाटक किया था और उसमें डॉक्टर को भी शामिल कर लिया था, सीमा ने हंसते हुए बताया। चल, तूने छोटी होकर भी मुझे राह दिखाकर अच्छा किया। मैं तेरी शादी अमन जैसे भले लड़के से करने के लिए तैयार हूँ। अमन ने इजाजत मांगने के अंदाज में भाभी की ओर देखा। नेहा ने सीमा को खींचकर अपने गले से लगा लिया। सीमा की माँ भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड कमेंट करे।